हमारी पहले फर्स्ट पेपर की सेकंड यूनिट चल रही थी, जिसमें हम कर रहे थे संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, उसका सामाजिक आधार, समाज अर्थशास्त्र। चीन का, स्विट्जरलैंड का और फ्रांस का हमने सामाजिक आधार किए। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीतिक दल, फिर हमने किया संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूह, फिर लास्ट में हमने किया यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की क्या भूमिका है। अब हमारी अगली थर्ड यूनिट है, इसमें हमने करनी है ब्रिटेन की, यानी कि ब्रिटिश की। ब्रिटिश राजा क्या है, क्राउन क्या होता है, उसकी कार्यकारिणी क्या है, कार्य संरचना कैसी है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल करेंगे। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, चीन के राष्ट्रपति के बारे में और स्विट्जरलैंड की कार्यकारिणी के बारे में जानेंगे। इसमें शुरू में हम करेंगे कार्यपालिका, यानी कि ब्रिटेन की कार्यपालिका का संगठन और उसके कार्य और उसकी विशेषताएं। ब्रिटेन की जो कार्यपालिका है वो कैसी है। ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम का मूल स्रोत है, अतः ब्रिटिश संसद को संसद की जननी के रूप में सराहा जाता है। अतः वह शासन प्रणाली जिसमें शासन की शक्तियां संसद में निहित रहती हैं, संसद का गठन जनसाधारण के प्रतिनिधियों से होता है, उसका कार्यकाल निश्चित होता है, जिसके बाद चुनाव कराए जाते हैं। संसद को मुख्य विधानमंडल के रूप में भी पहचाना जाता है, परंतु कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल का गठन संसद के सदस्यों में से ही किया जाता है। वह तभी तक सत्ता में रह सकता है जब तक उसे संसद बहुमत प्राप्त होता है। इसकी विशेषताएं क्या है। लोकतंत्र की प्रधानता, अलिखित संविधान और प्रथाओं का महत्व इसकी विशेषताएं हैं। ये इसकी विशेषता, फर्स्ट हमने किया लोकतंत्र की प्रधानता, यानी कि इसमें क्या है, ब्रिटिश शासन जो है वहाँ लोकतंत्र की प्रधानता रहती है। फिर सेकंड है अलिखित संविधान। आपको पता ही है अलिखित संविधान कौन सा होता है और लिखित कौन सा होता है। यानी कि जो ब्रिटिश संविधान है वो अलिखित है, उसके कोई दस्तावेज नहीं है, इसे किसी संविधान सभा ने अधिनियमित नहीं किया है और इसे ब्रिटिश संविधान की संज्ञा दी जा सके। फिर है प्रथाओं का महत्व। ब्रिटिश संविधान की तरह संवैधानिक प्रथाएं भी अलिखित नियमों का समावेश है। फिर फोर्थ पॉइंट है लचीला संविधान। भारतीय संविधान कई मामलों में अनूठा है। पहली बात तो यह भारतीय संविधान को किसी खास ढांचे में रखकर नहीं देखा जा सकता। इससे अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम की झलक है। ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली की गहरी छाप है। जो भारत का संविधान है लिखित है और लचीला भी है और कठोर भी है और उतना ही लचीला भी है। नेक्स्ट है एकात्मक शासन प्रणाली। ब्रिटेन के संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक ही सरकार की व्यवस्था है, वहाँ एकात्मक शासन प्रणाली है। फिर है संसदीय संप्रभुता। संसदीय संप्रभुता पर न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, वह है समन्वय, यानी कि समन्वय बनाए रखना। एक और इसमें राष्ट्रपति प्रणाली का स्थायित्व है और दूसरी ओर संसदीय प्रणाली का प्रतिनिधित्व भी है। राज्य की स्वायत्तता होते हुए इसमें सकारात्मकता भी है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यायपालिका और प्रशासनिक सेवा के कार्य में कार्यपालिका का हस्तक्षेप। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में शक्ति विभाजन की कोई गुंजाइश नहीं है। संसद का उच्च सदन अर्थात लॉर्ड सभा संसद के उच्च न्यायालय की भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है लास्ट इसकी विशेषता है मंत्रिमंडलीय प्रणाली। केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत गणराज्य में कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करता है। इसमें वरिष्ठ मंत्री सम्मिलित होते हैं। फिर इसमें राजा और राजमुकुट में अंतर दिया गया है। राजा यानी कि सम्राट और राजमुकुट में क्या अंतर है। इसमें एक व्यक्ति विशेष एक समय सीमा तक पद पर आसीन रहता है और राजमुकुट क्या है, यह एक संस्था होती है। राजा अस्थायी होता है और राजमुकुट अमर होता है। फिर एक व्यक्ति द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसमें सामूहिक शक्तियों का प्रयोग होता है।
फिर है राजतंत्र में व्यक्ति सर्वशक्तिशाली होता है, और इसमें क्या है, राजमुकुट में सम्राट के अलावा संसद के सदस्य भी शामिल होते हैं।